अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम इसके नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, एग्जांपल्स को देखेंगे कि किस तरीके से इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आज हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन और इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने जिससे पहले क्वेश्चन किए वो सिंपल होते थे, उसके अंदर हमारे पास ये सी की वैल्यूज़ नहीं दी होती थी, हमारे पास सिंपल ये सवाल होता था और हमने इसको काशी फार्मूले के ज़रिए हम उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसके पिछले स्टेप्स को देख लेते हैं जो हम कर आएंगे। जैसे प्रूफ हो गए, एनालिटिक फंक्शन कब होगा, फिर सर्कल कब होगा, उसके बाद हम इसको आगे लेके जाते हैं। तो जब हमारे पास फंक्शन ऑफ सी एक क्लोज इंटीग्रल है जिसमें हमारे एफ ऑफ जेड है, और जब फंक्शन हमारे पास एनालिटिक होता था तो उसके अंदर हमारे पास जब फंक्शन एनालिटिक होता था तो हमारे पास जो आंसर होता था वो ज़ीरो के इक्वल आता था। फिर हमने काशी फार्मूला देखा। काशी फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता था? क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए। ठीक है, उसके बाद इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए के, ये हमारे पास काशी फार्मूला था। ठीक है, अब हमने ये फार्मूले को और इन फार्मूले को देखना है कि सवाल में लगते हैं, कौन से सवाल में लगेंगे, कैसे लगेंगे और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन देखते हैं। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी? मोड, फिर हमारे पास माइनस, फिर जेड नॉट और इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास क्या होती थी? सर्कल की इक्वेशन होती थी। अब हमारे पास सर्कल उसने सवाल में दिया हुआ, जैसे उसने कहा हुआ वेयर, ठीक है, और सी आपके पास जो है वो इतना है 2। तो अब ये जो है हमारे पास सी, ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास बगैर किसी चीज़ के हम इसको कह सकते हैं शक है कि हमारे पास ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है। क्यों? उसके बाद इक्वल टू आर होता है और आर हमारे पास यहाँ मौजूद है 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सी है, जो सेंटर पॉइंट है, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास जो हो वो कहे जी z+2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 5, तो इसमें सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं? z+2 है, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? जिसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये कहाँ से कहाँ तक होगी? -2, 0 होगी। ठीक है, -2 to 0 होगी और ये हमारे पास इसका सेंटर आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सर्कल निकालने का तरीका है। सवाल में हम देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे करना है। तो हम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहला सवाल है, e की पावर z, z-1, z+3 का स्क्वायर dz वेयर द c, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? 3/2। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सवाल है, उसने कहा वेयर द सी इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं? सिमेट्रिक पॉइंट निकालते हैं। सिमेट्रिक पॉइंट निकालते हैं कैसे है? तो हमारे पास जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, हम इसके सिमेट्रिक पॉइंट निकालते हैं। सिमेट्रिक पॉइंट देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? z-1, ठीक है, और दूसरा हमारे पास z क्या है? z+3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल कर दो। फिर z-1 इज इक्वल टू 0 और z+3 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ से आप ये देखो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? z इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? z इज़ इक्वल टू -3। तो आपके पास एक पॉइंट क्या आ गया? एक पॉइंट आपके पास आ रहा है 1,0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? -3,0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या जाना है? सर्कल पे जाना है। अब सर्कल की हमने निकालनी है कि हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या है। तो सेंटर पॉइंट हमारे पता क्या आ रहा है? z आ रहा है, क्योंकि z इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेंटर है वो कहाँ पे है? 0। और ये हमारे पास क्या है? रेडियस 3/2। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। अच्छा जी, इसका ग्राफ आएगा। देखो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0,0 से। 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। रेडियस कितना है? 1.5। 3/2 कितना होता है? 1.5। तो ये 0, ये आ गया 1, ठीक है, और ये आ गया 2। तो इसका मतलब ये आ गया 1.5। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी देखो तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 -2 आ गया। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ से नीचे भी से चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका ये सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोज सर्कल बनेगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि पॉइंट हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है 1,0 वो तो यहाँ पे ये आ रहे हैं। ठीक है, और 3,0 बाहर आ रहे हैं। अब ये जो 3,0 है इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हमारे पास जो 1,0 ये एक एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगे। अब ये फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनालिटिक है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर आ रहा है। जो भी क्लोज पाथ के अंदर हमारे पास आएगा पॉइंट, उसमें हम फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे और अगर नहीं आएगा तो डायरेक्ट आंसर हम 0 लिख देंगे। आगे सवालों में देखेंगे हम किस तरीके से उसको 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है? अब इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे? देखो हमने ये कर लिया इतना यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? इसको
अब जैसे जो फंक्शन नहीं आ रहा ना, आप उसको क्या करो, उसको एफ ऑफ जेड बना लो। कैसे बनाओगे, ई की पावर जेड डिवाइडेड बाई, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड प्लस 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। और जो फंक्शन उसके अंदर आ रहा है उसको आप नीचे लिख दो जेड माइनस 1 में, ये आपके पास तरीका हो जाएगा, ठीक है, और डी जेड, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ जेड आपके पास आ गया ई की पावर जेड और z प्लस 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो ये z माइनस 1, तो अब ये देखो z माइनस 1, अब z की वैल्यू निकालोगे तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि 0 के ऊपर पुट करो तो यहाँ पे f ऑफ z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू ई की पावर 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा ई की पावर 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डिवाइडेड बाई 16। अब इसको फार्मूले में पुट करो तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, ई की पावर जेड डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा जेड प्लस 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास जेड माइनस 1 और डी जेड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आया, ई की पावर 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर 16 ई डिवाइडेड बाई 16, ये 2 1 2 और 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई ई आयोटा ओवर 8, ठीक है जी, ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरे सवाल को किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अब ये दूसरा सवाल देखो, ये हमारे पास क्या है, साइन जेड ई का जेड की पावर -1 वेयर द सी, अब जेड प्लस पाई इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इसका सिमेट्रिक पॉइंट को चेक करते हैं कि इसका सिमेट्रिक पॉइंट कहाँ पे है। उसके बाद फिर हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, फिर इसके रेडियस पे चेक करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम सिमेट्रिक पॉइंट को निकालते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले सिमेट्रिक पॉइंट चेक करते हैं। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इसका ई की पावर जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सवाल दूसरा हम पहले खाली सिमेट्रिक पॉइंट निकालें, फिर मैं आपको सवाल लिख दूँगा। अब ई की पावर जेड माइनस 1 को हम जब चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, ये इसको ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ई की पावर जेड इज इक्वल टू लॉग 1। आपको पता है लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड, ठीक है, और इज़ इक्वल टू लॉग 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका सिमेट्रिक पॉइंट क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमेट्रिक पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या चेक करना होता है, इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास का क्या है, वेयर, हाँ ये रहा, देखो ये हमारे पास आ गया, वेयर द सी इज जेड पाई बाई जेड प्लस पाई। अब ये सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि हमने बता दिया था कि हमारे पास क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन में आपको ये बताया कि देखो ये हमारे पास इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन मौजूद होगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल के बाद रेडियस है, ठीक है। अब 2, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, z इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ग्राफ बना लेते हैं इसका। अब यहाँ पे पहले हम सवाल लिख लेते हैं, क्योंकि हम पे चेंज हो गया, तो सवाल पहले हम लिख लेते हैं क्या था हमारे पास, ये हमारे पास c है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, e की पावर z है। तो ये हमारे पास सवाल आ गया, हमने इसकी वैल्यू निकाली है सारी को सोल्व करके, तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या आई थी, z की 0 आएगी। अब हमने चेक करना है कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है सर्कल का। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही सेम स्टेप, z प्लस पाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो z प्लस पाई है इज इक्वल टू 0 की है, तो ये पाई उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है। z इज इक्वल टू माइनस पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। तो इसका मतलब ये माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 3.14। तो अब जो हमारे पास सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, 3.14 माइनस में बनेगा। तो हम इसको बनाते हैं, देखो क्या बनेगा हमारे पास। अब ये देखो ये हमारे पास 0 है, ये 1 2 3, ठीक है, और ये आगे जाएगा 4 तक जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी -1 2 3 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे भी इस तरह से चला जाएगा, तो 1 2 3 4। और अब पेपर में इतना ज़्यादा हम लाइनें तो ज़ाया नहीं कर सकेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इवन का ले लेंगे, फिर 2 2 के हिसाब से इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले चुका था, तो इस वजह से पहले याद नहीं रहा। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3.14 पे हमारे पास सर्कल है। तो ये हमारे पास का मतलब है ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे कहीं पे ये आ रहा है हमारे पास 3.14, ठीक है। अब ये 3.14 पे हमारे पास इसका सेंटर है, और हमारे पास रेडियस कितना है, 2 का। रेडियस कितना आ रहा है, 2। तो ये एक पॉइंट यहाँ से ये, और ये दूसरा पॉइंट ये आ गया हमारे पास,
ठीक है। तो इसके पीछे जाएंगे तो एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये, तो हमारे पास इसका मतलब ये जो सर्कल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ये रेडियस है ना, तो ये 2 पीछे, तो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, यहीं से 2 आगे भी जाएगा, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये आगे जाएगा थोड़ा सा, ये इस तरह से पॉइंट आएगा इसका सर्कल का, ये बनेगा सर्कल। वो गलत बन गया था, असल में ये सर्कल बनेगा 5 पे, तो फिर 2 पीछे जाएगा और तो यहाँ से 2 आगे जाएगा, तो ये वाला 4 हमारे पास इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ बन गई। अब इसमें हमने देखना है पॉइंट्स, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर पॉइंट्स आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे तो ये पूरा सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे की तरफ चले जाएंगे। तो अब इसको देखते हैं कि पॉइंट्स चेक करते हैं। पॉइंट चेक करने के लिए हमने सिमेट्रिक पॉइंट किया था 0, तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास सिमेट्रिक पॉइंट नहीं आ रहा। जिस सवाल में हमारे पास सिमेट्रिक पॉइंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन जो है ये एनालिटिक तो है, फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन जो पॉइंट्स है वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। तो जब ऐसा केस हो तो उसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था हम डायरेक्ट इसमें क्या लिखते हैं, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है f(z), ठीक है, ओवर dz इज़ इक्वल टू 0। तो इस सवाल में भी देखो कि हमारे पास z 0 था और z तो 0 यहाँ पे है, और ये फंक्शन क्या है, ये बाहर की तरफ आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। डायरेक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो एनालिटिक है, ये सारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, लेकिन पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये जो अगले 2 सवाल हैं, कोस वाला और ये साइन वाला, ये दोनों सेम टू सेम सवाल है। तो एक सवाल मैं करूँगा और एक सवाल आप खुद करेंगे, नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी देखो हमारे पास सवाल क्या है, कोस z डिवाइडेड बाई z, फिर ब्रैकेट में z का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, वेयर द c इज़ मॉडुलस z इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इक्वेशन तो हमारे पास सर्कल की मौजूद है, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की मौजूद है। तो हम इसको सबसे पहले इसका सिमेट्रिक पॉइंट निकालेंगे, फिर इसके बाद इसका सर्कल का पॉइंट एंड रेडियस, और फिर ग्राफ बना के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जी अब हमने सिमेट्रिक पॉइंट निकालना है। सिमेट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो ये z आ गया, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इज़ इक्वल टू 0। ये चीज़ बन गई। अब इसको मैं क्या करूँ, ये चीज़ बन गई। अब देखो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास z और z प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, z माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके 3 आंसर किस तरह से बनेंगे, एक बन जाएगा z इक्वल टू 0, दूसरा हमारे पास बन जाएगा z इज़ इक्वल टू -4, और तीसरा हमारे पास बन जाएगा z इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 आंसर बन जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 0,0 का, ये हमारे पास हो जाएगा -4,0 और ये हो जाएगा 4,0, ये इसके पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका सर्कल चेक कर लेते हैं। सर्कल में हमारे पास क्या आ रहा है, सर्कल में द सेंटर पॉइंट जो है हमारे पास, सेंटर पॉइंट इसका 0 आ रहा है, ठीक है, और इसका हमारे पास जो रेडियस है वो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। रेडियस में हमारे पास कितना आ रहा है, 2। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या है, रेडियस 2 है, हम इसको ग्राफ बनाते हैं। देखो क्या बनता है ग्राफ हमारे पास, ये 0 आ गया, ठीक है, रेडियस हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 1, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, सिमिलरली यहाँ से भी 2, ये 4, ठीक है, इसी तरीके से ऊपर भी 2, ये 4 और नीचे भी 2 और ये 4, मैंने इवन डिवाइड कर रख ली, ठीक है। अब रेडियस 2 है और पॉइंट हमारे पास 0 ये है, तो ये हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा एक सर्कल आ जाएगा, 2 के हिसाब से सर्कल है। अब हमने पॉइंट्स को चेक करना है कि पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले पॉइंट्स को चेक करने के लिए देखो हमारे पास क्या है, 0,0, तो ये हमारे पास क्या है, 0,0। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 4, तो हमारे पास ये एक 4 है और ये 4 है, तो ये दोनों 4 हमारे पास क्या हैं, बाहर हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये z वाले का पॉइंट आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सारे को उसका। अब ये जो पॉइंट आ रहा है इसके अंदर हमारे पास अब ये वाला फार्मूला तो हमारे पास नहीं लगेगा, ठीक है, फंक्शन वाला। तो इस हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, काशी इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। तो उसके ज़रिए हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा ये सवाल था, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है आगे। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले f(z) निकालेंगे। f(z) हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, देखो f(z) हमारे पास आ जाएगा इसका cos z डिवाइडेड बाई z का स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा।
और हमारे पास z, यहाँ पे हमारे पास क्या है z। अब फंक्शन हमारे पास देखो z का क्या आ रहा है, फंक्शन z का हमारे पास आ रहा है 0, तो z इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0 को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाए फंक्शन ऑफ 0। उसके बाद हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये 0 है तो cos 0 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और प्लस 16, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। z का स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 16। तो जब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, एफ ऑफ z माइनस ए ओवर डी z। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ z हमारे पास क्या है, कोस z डिवाइडेड बाई z का स्क्वायर प्लस 16, नीचे z माइनस ए हमारे पास क्या है, तो z माइनस ए हमारे पास खाली z आएगा, तो ये हमारे पास बचा ही यही है। और उसके बाद आप देखो, ठीक है, ये 0 आप इसको 0 कर दो, और यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे इंटीग्रल का निशान आ जाएगा, dz आ गया। और जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा 1 ओवर 16, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर पाई बाई 8, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अगले सवाल की तरफ जाते हैं, यहाँ तक ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया। अब आप ये देखो कि ये वाला सवाल हमने कर लिया, ये वाला सवाल भी सेम एज इट इज़ है। ये 8 है, तो 8 को आप किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि 8 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो ये आप इसको लिखोगे 2√2, ठीक है, 2√2 का स्क्वायर लिख दोगे। तो जब आप इसके 2√2 का स्क्वायर लिखोगे तो आपके पास यही चीज़ 8 वापस बच जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से करोगे और ये आपके पास जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, z 2√2 और एक दफ़ा बन जाएगा z प्लस 2√2, ठीक है। बाकी सारा सेम वही स्टेप करना है। अब आगे ये सवाल देखो, e की पावर 5z है, z माइनस आयोटा है, और इसका जो हमारे पास ये है, तो हमने जो देखिए इक्वेशन पढ़ी है सर्कल की, उसमें सेंटर में प्लस नहीं आता, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब इस सर्कल की तो इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। तो अब इस इलिप्स की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हुए अपने सवाल को देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इक्वेशंस को देखते हैं कि इक्वेशंस हमारे पास क्या बनती हैं। तो अब आप ये देखो, ये हमारे पास क्या है, इसका ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इसका सिमेट्रिक पॉइंट निकालते हैं। सिमेट्रिक पॉइंट निकालने के लिए z माइनस पाई आयोटा इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज़ इक्वल टू पाई आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका सिमेट्रिक पॉइंट आ गया। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, देखो अब ये सेंटर पॉइंट है z माइनस 2, ठीक है, और फिर क्या है z प्लस 2। तो हम इसको क्या करते हैं, हमें पता है कि z हमारे पास किसकी, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z है वो किसके इक्वल है, x प्लस वाई आयोटा के, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आयोटा माइनस 2 प्लस x प्लस वाई आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये चीज़ बन गई। जब मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है और स्क्वायर आते हैं अंदर, तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेने से पहले हम जो सेम है उसको अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस वाई आयोटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 6। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा नहीं लिखते, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब ये वाली वैल्यू को जो हम उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 6 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन, जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये सब कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 प्लस y का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ, तो देखो फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 4x प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये क्या है 6, तो ये आ जाएगा 36 माइनस, ठीक है 36 माइनस है। अब इसका स्क्वायर रूट जब हम खोलेंगे तो ये, अब इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस y का होल का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया, b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस ये 2 आ जाएगा, ये हमारे पास a आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सारा b आ जाएगा। ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इक्वेशन बची थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो आगे क्या चाहेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला लगे दोबारा से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 4x आ जाएगा, ये प्लस y का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। आगे जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं, माइनस 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, a और b आ गया। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये देखो ये x का स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये y से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, माइनस 4x, ठीक है, इज़ इक्वल टू 36 प्लस 4x माइनस 12 x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, और इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 8x इज़ इक्वल प्लस 36, ये चीज़ बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये 12 है, ये 8 है, ये आपस में कटिंग हो रही है, तो इसको काट देते हैं, ये 3 पे जा रहा है। ठीक है, 4 3 12 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, हमने 4 से क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ बन गई। उसके बाद यहाँ पे जो किया है, तो ये हो जाएगा 4 2 8, तो ये 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अब ये देखो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब दोनों दोबारा स्क्वायर लेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखो ये हमारे पास हो जाएगा 9, इसके ऊपर फिर फार्मूला ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 981 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 2 2 4 और 4 9 36। ठीक है, ये x आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसको फार्मूला खोलेंगे, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, अंदर क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, और उसके बाद ये वाला y एज इट इज़ आ जाएगा, y का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस 81 प्लस 36x। ठीक है, अब ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, फिर 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, 9 4 36 प्लस 36x प्लस 9y का स्क्वायर। ठीक है, इज़ इक्वल टू 4x प्लस 81 प्लस 36x। ये 36x और ये 36x आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद और तो कोई चीज़ नहीं कट रही, और कोई चीज़ नहीं कट रही। ये 4 और ये 9 इधर आके ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 36 है, 81 इधर आके ये 45 हो जाएगा।
ठीक है। अब ये 45 है, 45 को इधर आके डिवाइड करवा दो तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ठीक है। 45 और ये भी 45 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें जो इक्वेशन पता है इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास होती है x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास 5 1 5 और 5 9 45, इसी तरीके से 9 1 9 5 आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा y, अब 5 का तो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, √5 की शक्ल में लिख लेंगे इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारे पास इलिप्स बन गया। अब हम इसको इलिप्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका इलिप्स बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास इसका इलिप्स आ गया, ठीक है। अब हमने उसने देखना था हमारे पास उसने रेडियस क्या दिया हुआ, जो उसने रेडियस दिया हुआ है उसने दिया हुआ 6, रेडियस उसने कितना दिया हुआ 6, और हमारे पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं, आप पॉइंट्स देखो क्या आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ही देखो ये √5 है, ठीक है, y का, तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पे 2 पे कहीं लाई पे करेगा कि 2.23 समथिंग कुछ होता है, ठीक है। और ये x क्या हमारे पास क्या है 3, तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन के पॉइंट्स आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, और जो उसका रेडियस है वो कहाँ जा रहा है, अब वो देखते हैं। तो ये जो हमारे पास इलिप्स है x की इक्वेशन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,0, और जो y है वो हमारे पास ये आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, √5। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी z की, वो हमारे पास उसने क्या दी हुई थी, z की इक्वेशन अगर आप पीछे देखें तो उसने हमारे पास दी हुई थी पाई, और पाई हमारे पास क्या होता है 3.1। इसका मतलब ये तो √2.5, तो यहाँ पे 2.23 समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब 3.14 यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर हमारे पास नहीं आ रहा, जो हमारे पास सिमेट्रिक पॉइंट है वो हमारे पास इस कर्व के अंदर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कर्व जो है मैं एनालिटिक है, और इसका आंसर हमारे पास क्या है 0, इसका आंसर हमारे पास क्या है 0। ये सवाल लेंथी इसी वजह से था कि हमने सिर्फ इनसे बताना था कि कर्व क्या, बाकी आंसर क्या आ रहा है इसका भी 0 आ रहा है। अब हम अपने पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं कि हमें किस तरीके से पता चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल कैसे हैं और उसमें कैसे फार्मूले को लगाना है। इसका सबसे निशानी ये है कि अगर जैसे इसमें हमारे पास पॉइंट्स नहीं आ रहा था और हमने पिछले पॉइंट देखे तो किसी न किसी में एक पॉइंट ज़रूर आ रहा था। पार्शियल फ्रैक्शन की निशानी ये होती है कि आपका जो सर्कल है, सर्कल में अगर 2 पॉइंट आ जाएँ, 2 पॉइंट आ जाए या 2 से ज़्यादा आ जाएँ, तो हम क्या करते हैं, सूरत में हम पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का। अभी जो हमने पिछले पॉइंट देखे उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आ रहा था, तो जिसकी वजह से हमने काशी इंटीग्रल फार्मूला को सोल्व किया था। लेकिन जब 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद हम फिर उसको क्या करेंगे, काशी इंटीग्रल फार्मूले से सोल्व करेंगे। अब सवाल को देखते हैं, सवाल क्या है, उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास सवाल है z डिवाइडेड बाई z का स्क्वायर प्लस 4/dz वेयर द c इज़ z मॉडुलस 3। अब यहाँ से z का जो मॉडुलस है ये तो हमें बता रहा है कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन किसकी है, सर्कल की है। रेडियस इसका कितना है 3, इसका रेडियस कितना है 3। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके सिमेट्रिक पॉइंट्स को निकालते हैं। सिमेट्रिक पॉइंट्स निकालने के बाद हम इसको क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, सवाल आ गया। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, इसका सिंगल पॉइंट निकालना है। तो सिंगल पॉइंट निकालने कैसे निकालेंगे, z² + 4 = 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर, और ये हम 4 को भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, = 0। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा ये हमारे पास हो जाएगा z + 2 आयोटा, और इमेजनरी पार्ट हो गया इसका एक, और ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा z - 2 आयोटा = 0। तो एक दफ़ा z का आंसर आ जाएगा -2 आयोटा, और एक दफ़ा इसका आंसर आ जाएगा +2 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके सिमेट्रिक पॉइंट्स आ गए। अब इसका सर्कल है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमारे पास क्या है 0, तो ये 0 है, ठीक है। उसने कहा रेडियस कितना है 3 का, तो यहाँ से हम पॉइंट्स हैं तो हम आगे जाएंगे तो ये हो गया 1 2 ये 3, ठीक है। तो 1 2 3, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है इसका सर्कल बनेगा, ठीक है। 0 के बाद 1 2 और 3, अब इसका सर्कल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है 2 और 2, तो ये हमारे पास क्या, एक 2 ये आ रहा है और एक 2 हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है। तो एक 2 ये है और एक 2, दोनों पॉइंट्स किसके अंदर आ रहे हैं, कर्व के अंदर आ रहे हैं। तो अब इसका मतलब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या कैसे करेंगे इसका, तो देखो ये आ जाएगा z
जेड का स्क्वायर प्लस 4, जेड स्क्वायर प्लस 4 कभी हमने लिखा तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जेड और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जेड प्लस 2i और जेड माइनस 2। ठीक है, अब इसको ऐसे सवालों को पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं हम किस तरीके से करते हैं, दो मेथड होते हैं, या तो हम इसको करते हैं a डिवाइडेड बाई और b, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, या तो इसका आता है एक ट्रायल मेथड, हिट ट्रायल मेथड। हम इसको हिट ट्रायल मेथड से करते हैं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, हम इन चीज़ों से बच जाएंगे। हिट ट्रायल मेथड से इसको किस तरीके से सॉल्व, हिट ट्रायल मेथड से इसको क्या करो आप, सबसे पहले इसको आप कर लो 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा z प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 और z माइनस 2 आयोटा, ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर क्या बनाना है 1 बनाना है ना, तो आप यहाँ से खुद से साइन लगा दो या माइनस लगा दो प्लस, आप खुद लगा के चेक कर लो कि क्या आएगा, इससे ज़्यादा तेज़ी से काम हो जाएगा। तो अब इसको एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा z माइनस 2 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर ये आ जाएगा z माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा। अब यहाँ देखो ये z से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब ये माइनस 4 आयोटा, अब ये कांस्टेंट आ रहा है ना, अब इसको क्या करो आप बाहर निकालो, एक अलग से आ रहा है तो आप इसको बाहर निकाल दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 आयोटा, 1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है माइनस 4 आयोटा, अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, अंदर हमारे पास बचता है z प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और 1 माइनस z माइनस 2 आयोटा, ठीक है। जब हमारे पास ये 1 और i आ जाए, क्या आ जाए 1 डिवाइडेड बाई i, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस आयोटा के इक्वल। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस 4, ठीक है, 1 प्लस z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। अब आपको पता है ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा ओवर 4 1, ये आ जाएगा z प्लस 2 आयोटा माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा z माइनस 2, ये इसका क्या आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वही काशी इंटीग्रल फार्मूला लगा के। अब काशी इंटीग्रल फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास देखने के f ऑफ z हमारे पास क्या है, तो f ऑफ z हमारे पास क्या है z है, उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू क्या आई थी, z की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, वो क्या निकाली थी, सबसे पहले हम माइनस 2i निकाली थी 2 आयोटा, ठीक है, ये हम वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू माइनस 2i। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आयोटा f ऑफ a, तो ये f ऑफ a है, f ऑफ a की जगह पे हम क्या लिख देंगे माइनस 2 आयोटा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये आयोटा और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के, तो ये माइनस 1 और वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई। अब हम दूसरे सवाल को करते हैं, ये इसका आंसर आ गया, इसको हम कर लेते हैं 1, दूसरे को देखते हैं f ऑफ z इज़ इक्वल टू, ये z आ गया और z की वैल्यू हमारे पास दूसरी क्या है 2 आयोटा, ठीक है, वो 2 आयोटा है। अब इस 2 आयोटा का जब हम फार्मूले में पुट करेंगे 2 पाई आयोटा और ये आ जाएगा 2 आयोटा, तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाएगा 4 माइनस 4 पाई आयोटा। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो कंबाइन कर दो, जब हम इसको कंबाइन करेंगे 1 और 2 को तो ये हमारे पास क्या आएगा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। फाइनल रिज़ल्ट में हमारे पास ये देखो सवाल में क्या है माइनस है, तो ये वाला माइनस और फिर ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास देखो आंसर क्या है 4 और 4, तो ये आ जाएगा 8 आयोटा, क्या आ जाएगा 8 आयोटा, ये आ जाएगा 8 पाई आयोटा, ठीक है। अब ये 8 पाई आयोटा आ गया। अब ये 8 पाई आयोटा किसका आंसर है, ये इसका आंसर है। बाहर हमारे पास क्या है आयोटा ओवर 4, क्या है आयोटा ओवर 4, तो ये आयोटा ओवर 4 आ गया, ये हमारे पास आ गया 8 पाई आयोटा, ठीक है। ये 8 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ये 2 आ जाएगा और ये आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये आयोटा और ये वाला आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास देखो क्या बना देंगे, ये हमारे पास बना देंगे 2 पाई, ठीक है, सिंपल 2 पाई माइनस का बना देंगे क्योंकि आयोटा और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुल उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रूफ के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।